हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरपूर चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं सोलर पावर सेक्टर के बारे में। हमारे देश को 2030 तक जीरो कार्बन फ्री इमिशन बनाने के लिए हमारी जो भी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 175 गीगावाट से हमें 2030 तक 450 गीगावाट तक लेकर के चलनी है रिन्यूएबल एनर्जी से चलने के लिए। तो इस कड़ी के बीच में जो सोलर पावर सेक्टर है वो बहुत ही एक अहम रोल पेश करने वाला है। तो आज हम इसी टॉप 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो इनके इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के सेक्टर में है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये तीनों ही सेक्टर में काम करती है। ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स, जैसा कि आप पिक्चर्स में ये देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रूफटॉप सोलर, जो हमारी छतों पर लगाए जाते हैं या फिर किसी कंपनी की छत पर लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग सोलर, जो रिवर में और ओशंस में लगाए जाते हैं। इस कंपनी की एनुअल कैपेसिटी है 10 गीगावाट तक। आइए हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी का मार्केट साइज है 2728 करोड़ रुपए का। इसकी जो करंट प्राइस है 1310 रुपये का है। इसका स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है अभी 48.3 पर। डिविडेंड कंपनी का ना के बराबर ही है, 0.08%। इस कंपनी की फेस वैल्यू की शेयर है 10 रुपीज़। और जो कंपनी का आर और आर है वो बहुत ही ट्रमेंडस है, 84% एंड 94%, 96%। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है इसका 35%। क्वार्टरली सेल्स जंपिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 96% है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि कंपनी एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0.46, जिसकी कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। चलिए अब हम दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये कंपनी गुजरात में लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क बनाने जा रही है, जिसका जो है 500 मेगावाट से ऊपर का सोलर पावर प्लांट। कंपनी बेसिकली तीन सेक्टर में काम करती है: इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर सेल। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मीन्स कंपनी पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, फिर उसको इन्वर्टर में सेंड करके उसको एसी चार्जिंग में लेकर के जाती है, वहाँ से कंट्रोलर, वहाँ से आगे सब स्टेशन, और फिर उसके आगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये कंपनी आगे इलेक्ट्रिसिटी को हम बेच सकते हैं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर मीन्स हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी बनी, उसको हमने एसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हम अपने कस्टमर को बेच सकते हैं, जैसे कि हम अपने छत पे लगा करके हम अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम बात करते हैं कंपनी के सर्विस ईयर्स की, 29 ईयर का कंपनी का सर्विस टाइम हो चुका है कंपनी इसी सेक्टर में काम करते हुए। उसके पास में इसके अलावा कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है 54 मेगावाट की है। और कंपनी के पास में अभी 384 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इन प्रोग्रेस में हैं कंपनी के पास में। चलिए इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें फंडामेंटल्स की, तो इसके मार्केट का कैपिटलाइजेशन है 3100 करोड़ रुपीज़ का, जिसका स्टॉक पी है 26 का। आर और आर दोनों ही बहुत ट्रमेंडस है कंपनी के, 24% एंड 53%। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के ऊपर थोड़ा डेप्ट ज़्यादा है, जैसे कि हम देख सकते हैं 2.62 का। बेसिकली ये जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर किसी हम अच्छी कंपनी की बात करें तो एक से कम रहना चाहिए, बट ये दो तक भी हो सकता है। लेकिन कंपनी क्या है कि डेप्ट अपने ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली कम किए जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन की, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है 54%, जो और प्राइस टू बिक वैल्यू रेशियो की है वो है 12.22। और कंपनी का अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं वो है 0.18%, जो कि ना के बराबर ही है। इसके अलावा बात करें हम आर कंपनी का आर है 24% का। और जो प्लेज शेयर्स हैं, प्लेज परसेंटेज, दोस्तों इस कंपनी में एक चीज़ की दिक्कत है कि कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज करके उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है। तो ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, जो कि किसी अच्छी कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद हम बात करें तीसरी कंपनी के बारे में, वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन। दोस्तों ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है एज इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर सेल्स एंड फोटोवोल्टिक सेल्स मेकिंग। ये कंपनी
इंडिया के साथ साथ में 29 अदर कंट्रीज में और है। ये भी तीनों ही सेगमेंट में काम करती है, फ्लोटिंग, रूफटॉप सोलर्स एंड ग्राउंड सोलर्स में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट तक के ईपीसी प्रोजेक्ट्स की है। और अगर हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वो है 6.5 गीगावाट की। अगर अब चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,000 करोड़ रुपीज़ का, और जो करंट प्राइस है कंपनी का है वो 385 रुपीज़ का। अगर हम कंपनी के आरओई और आरओसी की बात करते हैं तो ये दोनों की कंपनी ही नेगेटिव है। अगर हम बात कर ले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तो वो 0.49 है, जो कुछ हद तक ठीक है। अगर हम क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन की बात करते हैं तो इसकी क्वार्टरली सेल्स जो है वो लगातार कम होती हुई जा रही हैं। और अगर हम बात करें प्लेज शेयर्स की तो वो है 39.5%। अगर हम फंडामेंटल्स को देखते हुए बात करते हैं तो इस कंपनी के बहुत सारे फंडामेंटल्स हमें वीक लगते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि ये सेक्टर एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है और इसमें आने वाले सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कंपनी देश की सबसे बड़ी पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर सेल्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि 15 गीगावाट के इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है बनाने की। तो चलिए अगर हम इसके आगे बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, वो है टाटा पावर सोलर। टाटा पावर अभी देश के 14 स्टेट्स में अवेलेबल है विद अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ 11.5 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मैप में दिखा रखा है कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने मेगावाट के उसके प्लांट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स के बारे में तो एनटीपीसी, राइज सोलर, रतन इंडिया, टीआरपीएल और बहुत सारी कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में आती है। बात कर लेते हैं हम टाटा पावर के फंडामेंटल्स के बारे में। टाटा पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 80,000 करोड़ रुपीज। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 23.8 पी के रेशियो पर। आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत जबरदस्त है कंपनी की, 12.4%। अगर हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो ये कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि 1.84% है। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली सेल वेरिएशन की, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स जो है ग्रोथ हो रही है। अगर हम बात करते हैं इनके आरओई और आरओसीई के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी है 12.6% और 12.4%। कंपनी ने अपने 1.4% जो शेयर्स हैं वो प्लेज किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने लोन ले रखा है। डिविडेंड यील्ड भी 0.80% का है कंपनी का। तो अगर हम इन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए बात करते हैं तो टाटा पावर इसके अलावा ईवी सेक्टर में यूज होने वाले जो चार्जिंग स्टेशंस है उनमें भी टाटा पावर का बहुत बड़ा स्टेक है। टाटा पावर बैटरीज में उसके लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अगर हम पांचवें शेयर के बारे में बात कर लेते हैं तो ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कंपनी का अभी जो प्रोजेक्ट है 10 मेगावाट का है। इस कंपनी इसको बढ़ा करके 4.5 गीगावाट तक ले जाने की प्रयास में है बाय द एंड ऑफ ईयर 2025। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रुप ये भी रूफटॉप एंड ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू अगर हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सोलर प्लांट अक्रॉस इंडिया के बारे में तो इसके भी काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं इंडिया में। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। जेएसडब्ल्यू की अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है विद अमाउंट ऑफ 58,222 करोड़ रुपीज। स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 48.6 पर। आरओसी और आरओई दोनों कंपनी के ठीक है 7.29%। क्वार्टरली सेल वेरिएशन है -3.2%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में 1.34, जो कि एक मैनेजेबल है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में, कंपनी डिविडेंड यील्ड भी एक थोड़ा ठीक है जो है 0.56%। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्लेज शेयर्स के बारे में, कंपनी ने भी 12.4 शेयर्स प्लेज करके अपने इसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है, जो कि एक लिटिल बिट नेगेटिव पॉइंट है। बट जो ये सेक्टर्स है बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर और बहुत ही हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट सेक्टर है, तो इनको बहुत ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी थर्मल पावर प्लांट में भी है और ये अभी अपना रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं टू अटेन आवर नेशनल ग्रोथ ऑफ
मेकिंग इंडिया अ जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। तो ये थी दोस्तों टॉप 5 सोलर पावर कंपनीज जो कि हमारे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में भी लिस्टेड हैं और जो रिवेन्यू वाइज फंडामेंटली वाइज भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको और भी कोई नई वीडियोस टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हम इसी तरीके के नई वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। जो हमारे अभी प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 5 सोलर पावर, टॉप 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी से रिलेटेड, केमिकल बैटरी से रिलेटेड, अभी हम जल्द ही नई अपनी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और हमारी वीडियोस को फीडबैक जरूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही है। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।